अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं आपका होस्ट मोहम्मद यूसुफ अत्तारी। आप देखते हैं मेरा चैनल MYA इस्लामिक मीडिया। मेरे साथ मौजूद है मौलाना इनायत रजा कादरी अत्तारी साहब। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। क्या हाल है, खैरियत से आप? अल्हम्दुलिल्लाह। कैसा गुजर रहा माह रमजान मुबारक? अल्लाह का करम, अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा अल्लाह साहब, ये इरशाद फरमाए, कितनी उम्र में रोजा रखना चाहिए बंदे को? कितनी उम्र में शुरू कर देना चाहिए रोजा रखना? सईदी आला हजरत इमाम अहले सुन्नत अशाह इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेली रहमतुल्लाहि ताला अलैह जी फतावा रज़विया शरीफ के अंदर इरशाद फरमाते हैं कि जब बच्चा 7 साल का हो जाए तो उसे रोजा रखने की, नमाज पढ़ने की तरगीब दिलाओ। सही। और जब 10 साल का हो जाए और रोजा रखने की ताकत हो तो उसे रोजा रखवाओ। सही। और माशाल्लाह। जब बालिग हो जाए तो फिर उस पर तो रोजा रखना जरूरी है, फर्ज है। सही। और बच्चे की जो मर्द के अंदर जो बलूगत की उम्र है वो 12 से लेकर 15 साल के करीब है, सही। यानी 12 से 15 साल के दरमियान बालिग हो जाता है। इसी तरह औरत है तो उसके अंदर 9 से 12 साल की उम्र तक वो बालिग हो जाती है। सही। तो इस उम्र में रोजा रखना ये जरूरी हो जाता है। सही। क्या रोजा रखने से बंदा कमजोर हो जाता है? ये हमारे यहाँ ना बड़ा एक मतलब गलत फहमी भी है लोगों में कि रोजा जी जी। रखने से जो है वो बीमारियां आती हैं या बंदा कमजोर हो जाता है। तो इस तरह की कोई बात नहीं है। सही। नबी पाक अलैहिस्सलाम की एक हदीस पाक मौजूद है, फरमाया सूमू तसिहु, रोजा रखो सेहत पाओगे। सुभान एक अल्लाह। पादरी है हॉलैंड का, हम्म। एल्फ गॉल उसका नाम है। उसने एक तहकीक की, वो कहता है कि मैंने दिल के, मैदे के और शुगर के मरीज जो लोग थे उनको मैंने 30 दिन के लिए रोजा रखने का कहा। सही। और जब वो 30 दिन लगातार उन्होंने यूं रोजा रखा कि सुबह खाया फिर रात को खाया, जी तो इस दौरान कुछ भी नहीं खाया पिया। जी। 30 दिन बाद जब नतीजा देखा तो जो दिल का मरीज था उसका दिल का मर्ज ठीक हो गया था, जो माशाल्लाह। शुगर का मरीज था उसका शुगर लेवल कंट्रोल हो गया, और सही। जो मैदे की बीमारियों में मुब्तला था उसकी मैदे की बीमारियां दूर हो गई। तो सही। ये एक पादरी जो है वो ये कहता है कि नतीजा मैंने ये निकाला कि रोजे रखने से सेहत मिलती है, सुभान अल्लाह। मैदे के बीमारों को बेशक बीमारियों से शिफा मिलती है, बेशक। और दिल के मरीजों को इससे शिफा मिलती है। इसी तरह शुगर, ब्लड प्रेशर, दीगर जितने भी अमराज हैं वो रमजान शरीफ के रोजे रखने से या वैसे रोजे रखने से दूर हो जाते हैं। अच्छा, ये तो आप पादरी की बात कर रहे हैं, मेरे आका अलैहिस्सलाम ने क्या इरशाद फरमाया इस हवाले से? मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया सूमू तसिहु, रोजा रखो सेहत वाह याब वाह हो वाह, जाओगे। सुभान अल्लाह और ये सुभान जनाब अल्लाह। मौला अली रजी अल्लाह क्या ताला बात, से रिवायत है। फिर माशाल्लाह। आला हजरत इमाम आले सुन्नत मलफूजात आला हजरत के अंदर सफ़ा 206 में लिखते हैं कि मुझे माह रजब के अंदर ख्वाब में मेरे वालिद गिरामी का दीदार हुआ, मैंने उनकी जियारत की। तो माशाल्लाह। उन्होंने फरमाया कि बेटा इस माह मुकद्दस के अंदर, माह रमजान के अंदर तुम्हें बीमारी आएगी, तुम सही। बीमार हो जाओगे, लेकिन जी। रोजा नहीं छोड़ना। वाह फरमाते वाह। हैं ऐसा ही हुआ, रजब का महीना गुजरा, शाबान आया, फिर रमजान शरीफ जैसे ही तशरीफ लाया जी। तो मैं बीमार हो गया, और इतना बीमार हुआ कि डॉक्टरों ने कह दिया कि अब आप अगर रोजा रखेंगे तो आपकी बीमारी बहुत बढ़ सकती है। अल्लाह। लेकिन मुझे वालिद गिरामी का वो फरमान याद था, आपने फरमाया था बेटा रोजा किसी हालत में नहीं छोड़ना। फरमाते हैं मैं रोजा रखता रहा, हत्ता कि जब आखिरी दिन हुआ, रोजे खत्म हुए, तो मेरी बीमारी जो डॉक्टर कह रहे थे कि ये बढ़ सकती है वो बढ़ने की बजाय कम हो गई, और अल्लाह सुभान ताला ने मुझे शिफायाबी से नवाज दिया। माशाल्लाह। तो अच्छा, तो ये देखा गया है कि कमजोरी हो जाती है, रोजा रखकर बंदा निढाल हो जाता है, तो इसकी क्या वजह है? याद रखें कि रोजा रखने से बंदा कमजोर नहीं होता, जैसा कि हदीस पाक के अंदर आ गया। जी, और सुभान नबी अल्लाह। पाक अलैहिस्सलाम का जो भी फरमान है वो हक है, बेशक सच है, इस बेशक। पर हर सुन्नी मुसलमान का अकीदा है। अल्हम्दुलिल्लाह। फिर नबी पाक अलैहिस्सलाम का जो फरमान था बिल्कुल अपनी जगह दुरुस्त है। बेशक। अच्छा, फिर ये जो हम बाज़ औक़ात कमजोरी हो जाती है या जी। बंदा बीमार हो जाता है तो उसका सबब जो है
वो ये होता है या तो सहरी के अंदर बेहतियाती होती है या इफ्तारी में बेहतियाती होती है, जिसकी वजह से बीमारियां बढ़ती हैं। अब आप सहरी में इतना खा लिया आपने कि सारा दिन आपको सांस लेने की भी फुर्सत ना मिली, इफ्तार के अंदर इतना खा लिया कि वो सारा दिन तो बंदे एक कमजोरी की हालत में गुजारता है। इफ्तार में यकदम जब मैदे पर बोझ आएगा तो मैदा कैसे बर्दाश्त कर सकता है उसको, फिर तरह तरह की बीमारियां लगती हैं, कभी पेट खराब, कभी सर दर्द, कभी बुखार आ जाता है। और बंदा कहता है लो जी मैंने रोजे रखे थे इसलिए बुखार आया। रोजा रखने की वजह से याद रखें कभी बुखार नहीं आएगा, कभी बीमारी नहीं आएगी। बीमारी के आने का सबब आपकी बेहतियाती है। जब आप सहरी इफ्तार में बेहतियातियां बरतेंगे तो फिर बीमारियां तो आनी है। तो नबी पाक का जो फरमान है वो अपनी जगह बिल्कुल दुरुस्त है और हकीकतन रोजा रखने से सेहत ही मिलती है। बस अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है अल्लाह ताला हमें शैतान के वसवसों से बचाए और इस तरह के वसवसों से बचाकर हमें रोजे रखने की तौफीक अता फरमाए। आमीन आमीन बिजाहि नबी नबीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माशाल्लाह। अच्छा, कैसी मसरूफियत जारी रमजान शरीफ में आपके अलामा साहब? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फजलो करम से माह रमजान में सब मुसलमानों की एक मसरूफियत तो रोजा रखना होता है, उसके साथ साथ तिलावत कलाम पाक करना दीगर दिनों में भी होता है, लेकिन रमजान शरीफ में चूंकि माह कुरान भी है, माह नुज़ूल कुरान है, तो इसमें कुरान पाक की तिलावत और ज्यादा बढ़ जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह तिलावत कलाम पाक करने की भी सआदत मिलती है। इसके साथ साथ कुछ मसाइल पर लोगों से डिस्कस भी होती है। कभी कोई मसला किसी ने पूछ लिया, कोई रोजे का मसला लेकर आ गया, किसी ने, चूंकि ज़कात भी लोग अमूमन माह रमजान में निकालते हैं तो उसके मसाइल लोग लेकर आ जाते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह की मसरूफियात गुजर रही है। और फिर रात को तो आपको पता ही है कि तरावी का सिलसिला होता है, तो तरावी की जमात, फिर उसके बाद दीगर जो मसरूफियात है वो चल रही है। आपकी मस्जिद की भी कोई मसरूफियत है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे तकरीबन 8वां साल है कि मैं इमामत के फराइज भी सर अंजाम दे रहा हूँ माशाल्लाह, और अपने यहाँ जुम्मा की भी तरकीब कर रहा हूँ और साथ में इमामत भी अल्हम्दुलिल्लाह ये भी चल रही है। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे देखने और सुनने वालों को आप? मैं तो आज के इस प्रोग्राम की वसातत से यही मैसेज देना चाहूंगा कि शैतान के वसवसों में ना आए। थोड़ा सा गला खराब हुआ रोजा छोड़ दिया, थोड़ा सा सर में दर्द हुआ रोजा छोड़ दिया, थोड़ा सा पेट में दर्द हुआ रोजा छोड़ दिया, तो इस तरह ना करे। ये वो महीना है, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि अगर माह रमजान का एक रोजा छोड़ देता है कोई बंदा, फिर सारी उम्र भी रोजे रखता है, तो जो फजीलत उस माह रमजान के एक रोजे की थी वो सारी उम्र में नहीं पा सकता। तो ये इन लम्हात को यकीन जाने, आप कीमती समझे। अल्लाह तबारक व तआला हमें इन लम्हात की कदर करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। बिल्कुल नाज़रीन, आप समाअत कर रहे थे मौलाना इनायत रजा कादरी साहब, बड़ी प्यारी गुफ्तगू फरमा रहे थे। प्यारे आका अलैहिस्सलाम का फरमान है, रोजा रखो तुम सेहत याब हो जाओगे। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको पूरे रोजे रखने की, तिलावत कलाम पाक करने की और ज्यादा से ज्यादा इबादत करने की तौफीक अता फरमाए। देखते रहिए मेरा चैनल MYA इस्लामिक मीडिया। अपने मेजबान मोहम्मद यूसुफ अत्तारी को इजाजत दीजिए। अल्लाह आपका हामी व नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।